फहद ने आखिरकार आलिया से शादी करने का फैसला कर लिया था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी, लेकिन जिस दिन निकाह होने वाला था उसी दिन जीनिया की धड़कनों ने उसका साथ छोड़ दिया। जीनिया सबके सामने गिर पड़ी और उसकी माँ ने फहद की आंखों में आंखें डालकर सिर्फ एक बात कही, मेरी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम हो। क्योंकि फहद ने जीनिया से सारे रिश्ते तोड़कर उसकी ही बहन आलिया को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया था। मगर अब सवाल ये था कि क्या फहद को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ था। फहद पूरी तरह से आलिया से शादी करने के लिए राजी हो चुका था। उसके इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह आलिया की मासूम बच्ची थी। फहद चाहता था कि उस बच्ची को एक ऐसा घर मिले जहां उसे प्यार और सुरक्षा दोनों मिल सके। इसी सोच के साथ उसने जीनिया से अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए थे और आलिया के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। हर तरफ खुशी का माहौल था। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था। घर को सजाया जा रहा था। शादी के कपड़े तैयार हो रहे थे और हर कोई आने वाले निकाह की बातें कर रहा था। लेकिन इसी घर से दूर एक दिल ऐसा भी था जहां हर गुजरते दिन के साथ खुशी नहीं बल्कि दर्द बढ़ता जा रहा था। वो दिल जीनिया का था। जीनिया जानती थी कि फहद अब उसका नहीं रहा। वह ये भी जानती थी कि जिस इंसान से उसने बेपनाह मोहब्बत की अब वही उसकी अपनी बहन आलिया का होने जा रहा है। जीनिया के लिए ये सिर्फ एक रिश्ता टूटना नहीं था, ये उसकी पूरी दुनिया के बिखर जाने जैसा था। वह खुद को समझाने की कोशिश करती रही। वह बार बार अपने दिल से कहती कि शायद फहद का फैसला सही है, शायद उसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ा लेनी चाहिए। मगर मोहब्बत इतनी आसानी से कहाँ खत्म होती है। रातों को जीनिया अकेले बैठकर रोती थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और दिल में सिर्फ एक सवाल था, आखिर फहद ने मुझे इतनी आसानी से कैसे भुला दिया। जितनी तेजी से शादी का दिन करीब आ रहा था उतनी ही तेजी से जीनिया अंदर से टूटती जा रही थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार पूरे घर को था। आलिया दुल्हन बन चुकी थी। घर में मेहमान मौजूद थे। हर तरफ रोशनी थी, चेहरे पर मुस्कान थी और निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। लेकिन जीनिया के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह भी उस घर में मौजूद थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल इस दुनिया से कहीं दूर जा चुका हो। जीनिया ने जब फहद को आलिया के साथ देखा तो उसके दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। जिस शख्स को उसने अपनी पूरी जिंदगी समझा था आज वही किसी और का होने जा रहा था। जीनिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा फैसला कर चुका है। वह आलिया से शादी सिर्फ एक बच्ची के भविष्य के लिए करना चाहता था, मगर इस फैसले में उसने जीनिया के दिल को पूरी तरह तोड़ दिया था। फहद की आंखों से आंसू निकल आए। उसने खुद से कहा, मैंने जीनिया की मोहब्बत को समझने में इतनी देर क्यों कर दी। अब उसे डर लगने लगा था। डर इस बात का कि कहीं जीनिया को कुछ हो गया तो कहीं वो उसे हमेशा के लिए खो न दे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। उसका हाथ अपने सीने पर चला गया। सांसें भारी होने लगीं, चेहरा पीला पड़ गया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता जीनिया अचानक वहीं गिर पड़ी। जीनिया! उसकी चीख के साथ ही पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। सारे लोग निकाह और शादी की रस्में छोड़कर जीनिया की तरफ भागे। आलिया भी घबरा गई। फहद के चेहरे का रंग उड़ गया। जीनिया की माँ अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बुरी तरह टूट गई। उसने जीनिया को संभालते हुए चीख कर कहा, कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बेटी को क्या हो गया। तभी किसी ने बताया कि जीनिया को शायद हार्ट अटैक आया है। ये सुनते ही फहद के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन जीनिया की माँ का गुस्सा अब फूट चुका था। उसने फहद की तरफ देखते हुए साफ लफ्जों में कहा, बेटा, आज मेरी बेटी की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। फहद कुछ बोल नहीं पाया। जीनिया की माँ ने रोते हुए कहा, तुमने ही उसके साथ रिश्ता खत्म किया, तुमने ही उसे छोड़ दिया, तुमने ही फैसला किया कि तुम उसकी बहन आलिया से शादी करोगे। क्या तुम्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि जीनिया तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। फहद की आंखें झुक गईं। वो तुम्हें किसी और का होता हुआ कैसे देख सकती थी। आलिया उसकी बहन है, लेकिन मोहब्बत में इंसान अपने दिल के सामने मजबूर हो जाता है। तुमने उसकी हालत को समझने की कोशिश ही नहीं की। फहद के पास आज कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पहली बार उसके सामने वो सच्चाई खड़ी थी जिसे वह इतने दिनों से नजरअंदाज करता आ रहा था। जीनिया उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी और शायद फहद ने ये बात बहुत देर से समझी थी। उसी वक्त जीनिया के पिता जमाल साहब को जब अपनी बेटी के हार्ट अटैक की खबर मिली तो वो भी भागे दौड़े वहां पहुंच गए। अपनी बेटी को बेसुध हालत में देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, ये क्या हो गया मेरी बेटी को। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि जीनिया इस बात को इस कदर दिल पर ले सकती है। फिर उनकी नजर फहद पर पड़ी। उनकी आंखों में दर्द भी था और सवाल भी। फहद, मेरी बेटी ने तुम पर भरोसा किया था। अगर तुम उससे मोहब्बत नहीं करते थे तो उसे उम्मीद क्यों दी, और अगर कभी मोहब्बत की थी तो उसे इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया। फहद के पास अब भी कोई जवाब नहीं था। कुछ लोग तुरंत जीनिया को उठाकर गाड़ी में ले गए और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गाड़ी के जाते ही शादी का पूरा माहौल मातम में बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले निकाह की खुशियां थीं, वहीं अब हर चेहरे पर डर और परेशानी थी। आलिया भी खामोश खड़ी थी। उसके सामने उसकी अपनी बहन जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी, और दूसरी तरफ फहद के दिल में एक ऐसा तूफान उठ चुका था जिसने उसके सारे फैसलों को हिलाकर रख दिया था। उसे याद आने लगा कि जीनिया किस तरह उससे मोहब्बत करती थी। उसे याद आया कि जीनिया ने उसके लिए कितनी बार खुद को तकलीफ दी थी। उसे याद आया कि जब उसने जीनिया से रिश्ता खत्म किया था तो उसकी आंखों में कितने आंसू थे। लेकिन उस वक्त फहद ने उसकी मोहब्बत को कमजोरी समझ लिया था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा फैसला कर चुका है। वह आलिया से शादी सिर्फ एक बच्ची के भविष्य के लिए करना चाहता था, मगर इस फैसले में उसने जीनिया के दिल को पूरी तरह तोड़ दिया था।